सैटरडे संडे या मंडे तक आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि एज सर ने कहा है कि हैदराबाद टेक टीम के साथ उनका लाइव मीटिंग भी हुआ है, सारा चीज ओके है और बैकएंड पर बहुत सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही है दोस्तों। सारी दुनिया के लीडर्स खुशियों का इजहार कई कई मीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, रात दिन मीटिंग चल रहा है। ऐसा ने बोला था कि हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि वो कनेक्ट पर प्रतिदिन 2000 से ज्यादा कहीं मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है और आप सब लोग यहां पर उपस्थित होकर जैसे 350 लोग मुझे अभी यहां पर सुन रहे हैं। हालांकि 400 लोग थे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वो लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अभी करेंट 350 से ज्यादा लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता है अपने कंपनी के प्रति, अपने ऐश के प्रति। दोस्तों यहां पर ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी आप जानते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एक दूसरे से जलते हैं, द्वेष, ईर्ष्या करते हैं। ये सब हम लोगों को भुलाना पड़ेगा। हम एक दूसरे से जलते हैं, क्या जलना है भैया? हम सब तो एक बराबर हैं, चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबको तो एक ही समान यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। तो किस बात की ईर्ष्या? ईर्ष्या उससे की जा सकती है जिससे आप कंपटीशन में आगे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पर जरा दोस्तों ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचिए, कोई किसी से आगे यहाँ पर नहीं निकल सकता है, नहीं पीछे रह सकता है। आप कुछ भी कर दो, उसको जला दो, मार दो, काट दो, लेकिन वो उसका जो अकाउंट है वो जिंदा रहेगा। आप कभी भी उसको परास्त नहीं कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो। तो हम क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करें? हम एक दूसरे से द्वेष क्यों करें? आइए हम एक भाईचारा का वातावरण बनाएं। ये सब हम सबको भुलाना पड़ेगा दोस्तों। हम बड़ा, मैं, मेरा, तेरा, ये सब भुलाना पड़ेगा। हम सभी जितने भी हम फाउंडर मेंबर हैं, अलग अलग नदियों के नाम से हम जाने जाते हैं, अलग अलग पर्वतों से निकल करके हम सब ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं। इसलिए हमारा जाति, धर्म, संप्रदाय, वेशभूषा, जाति पाति सब समाप्त हो चुका है। हम सब एक हैं, ऑन पैसिवियंस है। तो हम इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं हमारे ऐश पर, जो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। दोस्तों अक्सर जो है हमने देखा है कि पेड़ में, जिस पेड़ में फल लगते हैं तो वो पेड़ अक्सर झुक जाया करता है। इसलिए हम सबको झुक जाना चाहिए। जो चीज हमें और आपको ईश्वर ने प्रदान किया है, ये ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस स्थिति में, आप एक बार करके देखिए दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप गरीबी में जी रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जिंदा हैं। सुबह उठ करके धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु एक नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो क्या पता आप जब सोए हैं तो सुबह न जग पाए, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन जब आप जगते हैं तो ईश्वर को, अल्लाह को धन्यवाद दीजिए कि आपका रहमो करम है कि हम आज एक नया दिन, नया जीवन देख पा रहे हैं। शाम को धन्यवाद दीजिए, एक बहुत अच्छा दिन आपने, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, आपने दिया। हमेशा धन्यवाद दीजिए। दोस्तों यहां पर हम किसी भी फाउंडर सदस्य एक दूसरे से जलने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों अब हम आपको कुछ मुख्य अपडेट पर चर्चा करते हैं। अपडेट में है कि अभी एआई कंपोनेंट जो हमारे ओईएस के साथ जुड़ने वाला है, उस पर सारी तैयारियां हो चुकी है और बहुत जल्द वो हम सबको यहाँ पे दिखने वाला है। जो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, जो उन्होंने कहा कि जो हिंदी का जो हमारा फॉन्ट है वो 90% से ज्यादा सिक्योर हो चुका है और वो बहुत जल्दी हम सबको यहाँ पर मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये मंथ जो है बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे। दोस्तों वो एकेडमी आ रहा है। आप वो एकेडमी के बारे में मैंने कई बार आपको बोला है। यह लॉन्च होने से पहले कई कई यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने अपना जो एग्रीमेंट है वो लोगों के लिए, कल्याण के लिए लगाइए। हम मानव अपलिफ्टिंग के लिए, ह्यूमन अपलिफ्टिंग के लिए लगाएंगे। यही तो हमारा ऑन पैसिव का मिशन विजन है। दोस्तों जो मनुष्य
का जो शरीर हम सबको मिला है, इस शरीर को हम लोगों के लिए, भलाई के लिए हम पूरे तरह से समर्पित कर देंगे। ऑन पैसिव रूपी जो अभी पूरे विश्व में एक हवन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग सब इस समय की आहुति दे रहे हैं। यही हम सबका इन्वेस्टमेंट है। हम सभी लोगों ने यहाँ पर कोई स्पेंड नहीं किया है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, अपने समय का दान किया है दोस्तों। और ये समय का दान निश्चित रूप से आपको कई हजार गुना रिटर्न के रूप में आप सबको मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि आज सुबह भी 8:30 बजे से हमारे ग्रेट शिवायास मुफारा सर एक सेशन में बोल रहे थे, वहां भी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने उसका लिंक आप सबको दिया था। तो वहां भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और लोग वहां पर फन एंड एंजॉय कर रहे थे। और बिल्कुल ही लोग एक आश्वस्त होते हैं, लोग जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, उस तरह का वातावरण वहां पर था। और हमारे ग्रेट शिवायास मुफारा ने और भी वहां पर बहुत सारी जानकारी दी। हम सबको जो अभी जो जानकारी मिला है, उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो हमारा ऑन पैसिव कंपनी है, वो वेबसाइट बनाने के लिए वो पूरे तरह से अधिकृत हो चुका है। ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण हमारा इतिहास शुरू हुआ है। यानी कि जैसे हम लोग गोडैडी को आप लोग जानते हैं, जो वेबसाइट बनाने का कार्य करता है पूरी दुनिया में। सोचिए वो कितना लाखों करोड़ों रुपया कमाता है सिर्फ वेबसाइट बना करके। और आप सबको हम बता दें कि जो रेगुलेटरी बोर्ड यानी अथॉरिटी बोर्ड है, जो वेबसाइट बनाने का काम करती है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक लिंक देने का काम है और इसके बाद कुछ नहीं। तो इसमें चीनी तो नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा ये कहना है कि यहाँ पर हम सबको जो अभी करंट सिनेरियो में जो मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी से हम सबको इतना इनकम यहाँ पर जनरेट होने वाला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गोडैडी के बारे में आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए कि गोडैडी एक साल में कितना पैसा यहाँ से अर्निंग करता है। तो आप सोचिए, उसके अकॉर्डिंग हम ऑन पैसिव उससे कहीं हमारी तुलना नहीं है, हमारा कोई किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से एक अलग आयाम दुनिया को देने जा रहे हैं, हम अलग सिस्टम देने जा रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो जब हमारा और आपका जो वेबसाइट यहाँ पर अभी बन करके आप सबको मिलेगा और दुनिया सर्च करेगी, हेमंत.com, रंजना.com, जितेंद्र.com, आदित्य.com, अजयभाई.com, जब लोग सर्च करेंगे पूरी दुनिया, तो आपको फक्र होगा, अपने आप पर गर्व होगा कि जो हमने समय का दान किया है 4 साल 5 साल, वो सही जगह पर हमने यूटिलाइज किया है। दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया आप देखे होंगे कि एक भाई को भी नहीं पूछता है। आप घर में भी रहते हैं, आप अगर 2 भाई हैं, आपके सहोदर भाई हैं, तो भी आपको वो नहीं पूछता है, आपका हालचाल नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया परिवेश है, माहौल है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर कितने लगता है कि बरसों से हम सबकी जान पहचान है।